चलो आजा देखना ध्यान से। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में स्टार्ट किया था, जिससे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया बायोट एंड सावर्ट लॉ। बायोट एंड सावर्ट लॉ की जो हमें उसके ऊपर सारा डिस्कस हमने कर दिया, आपको सारा कुछ नोट्स वगैरह लिखा दिया, राइट। ऐसा अब जो अगला टॉपिक आपके पास है लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। जिसका नहीं लिखा हुआ लिखे, जिसका लिखा हुआ बैठे। मूविंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म करवा देंगे पहले इस टॉपिक को। हाँ जी, कल जो करवाए थे उसी को दोबारा करवा रहे हैं, ठीक है सर। आइए, तो ये आपके पास एक टॉपिक आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। माना कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, सब लोग इधर देखेंगे। ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल Q है, ओके। ये चार्ज पार्टिकल जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। ऐसा ये v वेलोसिटी, आप ये v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऐसा, ओके। ये कोई चार्ज पार्टिकल है जो ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, इसके चारों तरफ क्या, इसके चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, माना कि यहां से एक पॉइंट अपने पास है कोई P, या आपके पास कोई P पॉइंट है, हम चाहते हैं इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस P पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है सर। ये चार्ज आपका Q है जो v वेलोसिटी से जा रहा है। आपको पता है कि चार्ज अगर कभी मूव करता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनते हैं। तो यहाँ पे किसकी स्टडी कर रहे हैं, इसका, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे बनेगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ओके। आ जाए, तो यहाँ पे चार्ज आपका Q है जिसकी वेलोसिटी v के बराबर है, और ये पार्टिकल आपका, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। ये आपका चार्ज है, इसको इस तरह से ज्वाइन किए, ये आपके पास r वेक्टर है, ऐसा, ये आपका क्या r वेक्टर है। मतलब यहां से कितने दूरी पर, r दूरी पर ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसका फार्मूला आपको होता है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। इसका जो फार्मूला होता है B वेक्टर इज इक्वल टू किस, B वेक्टर क्या है, B वेक्टर अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट P, ओके। इस पॉइंट P पे इस चार्ज पार्टिकल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड वो आपका B है। तो B की जो वैल्यू आपके पास होती है म्यू नॉट अपन 4 पाई Q V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपन कितना R क्यूब। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये जो हम लिख रहे हैं आपका फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, b वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई q v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपन कितना r क्यूब, राइट है साहब। जिसमें म्यू नॉट अपन 4 पाई आप पहले से जानते हैं, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 के बराबर होती है। q यहाँ पे जब आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं q विद साइन, q को कैसा रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ऐसा नहीं, जब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड जब पुट करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, q को निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव बना करके रखेंगे। यहाँ पे आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो q को आपको साइन के साथ लिखना है, राइट है साहब। तो q के बारे में पता चल गया। v आपके पास क्या है, v यहाँ पे क्या, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। r आपके पास क्या है, r जो अपने पास है, r के बारे में भी लिख लेते हैं। r आपके पास है वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट P, वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड चार्ज पार्टिकल। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर अपने पास, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर वेक्टर बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही। ये वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड चार्ज पार्टिकल। अब इस आर वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि आर वेक्टर का देखिए हेड कहां पे हो, हमने आपको कल भी लिखाया था। तो आर वेक्टर का जो हेड अपने पास है P पॉइंट पे,
और जो आर वेक्टर का जो टेल आपके पास है, ये कहां पे इसका ये टेल चार्ज पार्टिकल पे। समझ में बात आ रही? सारी बात आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आपने क्या देखा कि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है जो v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हम चाहते हैं इस चार्ज पार्टिकल से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, यहां पे कितना बनेगा उसको हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट? ऐसा अब देखना, ये आर वेक्टर है, ये आपके पास वी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल अपने पास थीटा है। तो थीटा के बारे में भी लिखेंगे, थीटा आपका क्या है? तो थीटा जो अपने पास है, थीटा इज दी एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ओके, सारी बात आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, तुम डायरेक्ट लिखो इसको, थीटा द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। बात समझ में आ रही? आर वेक्टर का हेड कहां होगा? जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस पॉइंट पे उसका हेड होगा, उसका टेल कहां पे होगा? चार्ज पार्टिकल पे होगा। बात समझ में आई? ऐसा तो हम चाहते हैं इसको ब्रेक करना, ये तो आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा, उससे रिलेटेड जितना पॉइंट था हमने देख लिया। अब हम चाहते हैं कि जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो भाई साहब म्यू नॉट अपन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, Q के जगह पे Q, V क्रॉस R मतलब वी आर साइन थीटा अपन कितना? R क्यूब। ऐसा अब आप यहां से देखेंगे, एक R से एक R चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? B का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आपके पास होंगे म्यू नॉट अपन 4 पाई। ओके, ये क्यू भी एक आर से एक आर चला गया तो क्यू भी साइन थीटा अपन कितना बच्चे? आर स्क्वायर। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमने कैसे निकाला? मैग्नीट्यूड को निकालने का फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई Q B साइन थीटा अपन कितना? आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही? ये हमने क्या क्या मैग्नीट्यूड निकाला, ये भी आप याद रखेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। जब ये मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो Q को रखेंगे, Q को हम लोग क्या करेंगे? ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ Q, मैग्नीट्यूड ऑफ Q मतलब Q का जो मैग्नीट्यूड है बस उसको रखेंगे, अगर निगेटिव है तब भी उसको पॉजिटिव बना करके रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखाएगा, ठीक है? ऐसा ये मैग्नीट्यूड में बात करेंगे। ओके, ऐसा अब आगे देखते हैं। आगे देखना एक बात कि ये जो v है क्या है? चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को हम लोग दो पार्ट पे ब्रेक करेंगे, एक पार्ट आपके होगा आर वेक्टर के लॉन्ग ब्रेक करेंगे, इस वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, दो डायरेक्शन में, एक इधर तोड़ेंगे और एक आर वेक्टर के अलोंग तोड़ेंगे। जब इस वेलोसिटी को इधर तोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा v cos थीटा और ये आपके पास आ जाएगा v sin थीटा, ये आएगा। हमने क्या क्या? वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ा, एक पार्ट इधर की तरफ v cos थीटा, इधर अपने पास कितना? v sin थीटा। आप देखें क्या ये वेलोसिटी r वेक्टर के पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? v पैरेलल। क्या ये तो टूट चुका है, ये खत्म हो गया, इसको दो पार्ट में तोड़ लिए, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। क्या ये जो वेलोसिटी है क्या आर वेक्टर के परपेंडिकुलर? देखो तो क्या परपेंडिकुलर है? तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा। बात समझ में आ रही? ऐसा आपके पास है, ठीक है? अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो इस फॉर्मूला में आपका क्या आ रहा है? v sin थीटा आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है? v sin थीटा के कारण, ना कि v cos थीटा के कारण। तो v sin थीटा के कारण बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है उसी के कारण, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट हो, चाहे परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो, किसके परपेंडिकुलर? आर वेक्टर के जो परपेंडिकुलर होता है उसी के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बात समझ में आ रही? तो बहुत जगह पे ये काम आपका आएगा। तो हम क्या लिखेंगे सुनिए, इसको और छोटा करके लिखेंगे, b की जो वैल्यू आपके पास आई वो कितना आया? म्यू नॉट अपन 4 पाई। ओके, q की जगह पे q, क्या मैं v sin थीटा की जगह पे लिख सकता हूं v परपेंडिकुलर अपन कितना? r स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ में बात आ रही? अब आपको ये समझना है कि v परपेंडिकुलर आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख दे रहा इसके बारे में। v परपेंडिकुलर क्या है? तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर परपेंडिकुलर टू, कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। आर वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो उसी को लेना है। तो म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू v परपेंडिकुलर अपन कितना? आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही? इतना बात शायद कल भी डिस्कस किया था, ये बातें आपको कल भी डिस्कस किए थे, बोलना राइट? ऐसा तो ये चीज आपने पास, अब जिसका जो नहीं लिखा हुआ वो लिख ले, जब तक वीडियो पॉज कीजिए।
आइए देखिए आपने क्या देखा, एक बार आपको फिर से बता रहे हैं। आइए आपने क्या देखा कि आपको मैंने पहला दिन ही बताया था कि जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हमने पहला चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है पहले चैप्टर में पढ़ लिया, ओके। कि हमारे पास कितना आ रहा है, ये कहा गया भाई साहब, हाँ ये तो जब चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, अगर हम चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे निकालना, ये आता है कहां से, बायोट सावर्ट लॉ से आता है, ठीक है। तो ये कैसे हमने निकाला, आपने देखा कि B इक्वल टू, आपको बस देखो क्या क्या याद रखना, आपको ये याद रखना है वेक्टर फॉर्म में, आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है, ये आपके समय को बचाएगा। बाकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अभी इसके ऊपर कोई भी डिस्कस हम नहीं किया। अब हम आते डायरेक्शन को निकालना सिखाएंगे आपको। आ जाओ, आप देखिए ये सारी बात आपको याद होना चाहिए कि आर वेक्टर का हेड कहां, टेल कहां, यही तो डिफरेंस होते हैं। आप बारीकी तरीके से आप जब कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आइए हम डायरेक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो जी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय, इधर देखना सब लोग, आइए मेरे साथ लिखिए, तो हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ में लिखिए, फिर आपको मौका नहीं देंगे, लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे बी वेक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल, ऐसा, ठीक है। ऐसा डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल, क्या भाई साहब, ओके। points your thumb of right hand, points your thumb of right hand along the direction of velocity, along the direction of velocity, points your thumb of right hand along the direction of velocity, then curling of four fingers of right hand gives the direction of B vector, okay. But in case of negative charge particle, we take opposite of result getting by right hand thumb rule, okay. But in case of negative charge particle we take opposite of result getting by right hand thumb rule, okay. इन पॉइंट को आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आप इन पॉइंट को नोट कीजिए, ओके। आप इन पॉइंट को जल्दी से नोट कर लो, जरा सा भी टाइम मत वेस्ट करो, मुझे बहुत लंबा चाल चलना है, तो एक्टिविटी करने। आज इधर देखना क्या बोला है कि डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर कैन बी फाउंड बाय, आपने क्या लिखा है समझते हैं कि जैसे आपके पास इधर देखना ध्यान से, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, इसके कारण यहाँ पे हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम जानते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होगा, सुनिएगा ध्यान से बेटा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगा तो इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आपकी अपने r1 वेक्टर, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास गुरुजी r2 वेक्टर, ओके बेटा। ये वाला जो पॉइंट इसका नाम रखना चाहते हैं a रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं p। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो गुरुजी एक बात बताओ कि अगर ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो क्या बोलता है रूल कि भाई साहब आप पॉइंट्स योर थंब ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड गिव द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, राइट। ऐसा ये कह रहा है कि आपको राइट हैंड लेना, अपने राइट हैंड की वेलोसिटी के डायरेक्शन, राइट हैंड के थंब को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखेंगे और उसके बाद उंगली को कल करेंगे तो क्या उंगली अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी वेक्टर ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस होगा। इन द सेम वे अगर आप यहां बात करेंगे, आप यहां देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पे करेंगे तो आपको करना क्या है कि आपको
वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है, तो आपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखा और उंगली को कल करेंगे तो बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि बी वेक्टर जो पी पर है वो कैसा अपने पास है, बाहर की तरफ, मतलब इस तरह से दिखाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। बोलो राइट। ऐसा आपने ऐसा देखा सर जी पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर मैं तुमसे बात करूं कि अगर माना कि यहां पर अपने पास कोई माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज है, ओके, यहां ये अपने को कोई वेलोसिटी बी वेलोसिटी से जा रहा है, समझना बात को, ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्कशन खत्म, नेगेटिव चार्ज पे आ रहे हैं। आप यहां देखेंगे अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, वेलोसिटी ऊपर है, यहां पे कोई पॉइंट आपके पास ऐसा है, यहां पे एक पॉइंट आपके पास ऐसा है। सुनिए ध्यान से, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, जो बोलना बोल दिया, एस बोल दिया, इस पॉइंट को क्या बोल दिया, टी। अगर मुझे बताना है कि इसके कारण, सुनिएगा सुनिएगा प्लीज, कोई बात नहीं करिएगा, मुझे इसके कारण यहां पे क्या चाहिए, R3 वेक्टर बोल दिया, ये आपके पास क्या बोल दिया, R4 वेक्टर बोल दिया, मुझे इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, आइए सुनिए। रूल क्या बोलता है भाई साहब, आपको करना है क्या, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे, उंगली को कल करेंगे तो क्या अंदर की तरफ आ रहा है, तो इन केस ऑफ नेगेटिव जो रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट लेंगे। तो बेटा प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो बी वेक्टर होगा इस पे, वो कैसा, अंदर का अपोजिट, बाहर, तो इसका मतलब अपवर्ड होगा। बात समझ में आई। इन द सेम वे आप यहां देखें, अगर आप यहां निकालेंगे तो आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे, उंगली बाहर की तरफ आ रहा है, उंगली कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ, तो ये रिजल्ट जो आपका बाहर की तरफ आ रहा है इसका अपोजिट लेना है। जब आप इसका अपोजिट लेंगे तो क्या ये बी वेक्टर जो है टी पॉइंट पे, मतलब बाहर का अपोजिट आपके अंदर की तरफ होगा। समझ में बात आई, बात समझ में आई। तो इस तरह से डायरेक्शन फाइंड करते हैं जब भी किसी चार्ज पार्टिकल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका बनता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इससे पहले आपको सिखाया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको क्या सिखा रहे हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। समझ में बात आई। आप इसे नोट कर लीजिए, स्पीकर को अच्छे से बना लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए। चले आप देखिए, हमने दो पॉइंट आपको दो चीज बताया। एक हमने बायोट एंड सावर्ट लॉ का आपको पूरा डिस्कशन करके बताया, कैसे मैथमेटिक्स फार्मूला बनाया, वो सारी बात को हमने बताया। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, दो टॉपिक अभी पढ़े। अब चलते हैं, हाँ अब चलते हैं, इसी के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके आइए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, आइए फटाफट बनाएंगे, 2 4 10 क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ ओके ओके ओके, आप आराम से बनाए। पहला क्वेश्चन ये, फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे ऐसा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन ये, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन का हेडिंग ये कि फाइंड बी वेक्टर एट ओ इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस। आपको गिवन क्वेश्चन में आपको सब जगह क्या निकालना है, ओ पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ गए बात को। आपके पास 2 4 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चन में ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्या बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q के बराबर है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ बी वेक्टर से जा रहा है, और मुझे यहाँ पर एक पॉइंट आपका O है, मुझे O पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरियां अपने पास गिवन है वो किसके बराबर गिवन है, L के बराबर। समझ बात आ रही, ऐसा ये V इधर की तरफ है और ये आपका O इधर की तरफ है। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये 90 डिग्री। ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, किस पे चाहिए, O पर चाहिए। बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइएगा कि आपका चार्ज यहाँ पे Q है, ओके, और ये पॉइंट आपका O यहाँ पर है, ओके। चलिए अब ये चार्ज जो आपका Q है ये V वेलोसिटी से जा रहा है, और यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ आपका कितना है, वो L के बराबर है। ये चार्ज जो है ये V वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, ओके, ध्यान से देखिएगा। ये चार्ज इधर की तरफ जा रहा है V वेलोसिटी से, और O पॉइंट आपका यहां पर है, और ये आपका L दूरी है। आपको कहना है कि यहाँ पे O पॉइंट पे इसके कारण O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आइए, क्या अब इसको मिटा दूं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, बनाते चलो, नॉन स्टॉप, रुकिए मत, फटाफट। आपके पास मैग्नीट्यूड का ही फॉर्मूला पता है और आपको डायरेक्शन भी निकालना आता है, आपको सब कुछ आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कि एक आपका चार्ज है जो V वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, ये चार्ज है, ओके। मुझे चाहिए ये पॉइंट आपका O यहाँ पर है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास हो किसके बराबर है, L के बराबर है, ओके, ठीक है।
और ये जो एंगल ऐसा दे रखा है, इसके साथ एंगल दे रखा है थीटा के बराबर। अब आपको बताना है कि ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अगेन अपने पास ये चार्ज आपका इधर की तरफ जा रहा है वी वेक्टर। ओके, और ये आपका इधर की तरफ यहाँ पे पॉइंट आपका ओ है। ओके, ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर? एल के बराबर। ओके, और आपसे कह रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये चार्ज पार्टिकल है, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। आपको बताना है कि बताओ कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सारे केसेस में मैग्नीट्यूड भी बताना है, साथ साथ में डायरेक्शन भी बताना है। आप कोशिश करें, आपके पास सब फॉर्मूला अवेलेबल है, आपके पास सारे फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। मैं आपसे कहूं कि आप वो वाला यूज करेंगे, पहले आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, चाहे आप उसको यूज कर ले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी परपेंडिकुलर अपॉन r स्क्वायर। आप इससे मैग्नीट्यूड पहले निकाल लें, उसके बाद अपने लॉजिक से डायरेक्शन मतलब राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन को निकालें। हैव यू गॉट इट ऑल द पॉइंट्स? अरे समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, आपको टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का, आप बना ले 1 मिनट में। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, इधर देखिए, इधर आ जाए सब लोग, इधर देखें। आइए, तो हमने क्या बोला, आइए, आपके पास ये चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपको ओ पॉइंट पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है। ठीक है सर? तो क्या किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या उसका फॉर्मूला आपके पास है? सबसे पहले मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, तो इसके कारण मुझे यहां पे निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपके पास है B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, यहां से क्यू वी sin थीटा अपन कितना r स्क्वायर। क्या मास्टर ने ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला के साथ साथ में एक एक टर्म्स आपको याद होना चाहिए। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू क्या है, v क्या है, q क्या है, r क्या है, सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा तो आप देखें कि म्यू नॉट अपन 4 पाई को तो चलो ये कांस्टेंट, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, म्यू नॉट अपन 4 पाई के बराबर। इधर देखना सब लोग। अब जब चार्ज की जहां तक बात है, क्या चार्ज के बारे में 2 कूलम 4 कूलम ऐसा कुछ गिवन है? नहीं गिवन है। क्यू की जगह पे क्यू ही गिवन है, तो क्यू की जगह पे क्यू हो जाएगा। क्या वेलोसिटी की जगह पे कुछ ऐसा लिख रहा है 20 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड? नहीं लिख रहा है, v ही लिख रहा है, तो v की जगह पे v हो जाएगा। आइए सर, थीटा क्या होता था? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि थीटा आपने क्या बोला था। तो थीटा जो हमने आपको लैंग्वेज में लिखाया है, थीटा की वैल्यू अपने पास है v वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल। तो v वेक्टर तो ऊपर की तरफ है, अब तुम्हारे लिए r वेक्टर मास्टर ने लिखा है। r वेक्टर वो वेक्टर है जो पॉइंट पे निकालना है और चार्ज को मिलाने वाला जो वेक्टर, उसको r वेक्टर बोलते हैं। तो आप देखें तो क्या आपका यही आपका r वेक्टर है, और क्या r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा अपने पास क्या 90 के बराबर बोल रहे हैं यार। तो आप यहां से क्या देखेंगे, ये आपके पास कितना हो जाएगा, sin 90 डिग्री। अपन दूरी r क्या होता है, जो पॉइंट पे निकालना है और चार्ज से लेकर के जो दूरी अपने पास होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, r बोलते हैं। तो r किसके बराबर है, ये l के बराबर है। तो क्या l का स्क्वायर, तो जो b की वैल्यू आपके पास आई म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू बी sin 90 1 अपन कितना l स्क्वायर। ये क्या आया, मैग्नीट्यूड आया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। क्या मैं वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखूंगा, अंदर की तरफ आ रहा है, बोलो इधर देखना, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या अंदर की तरफ आया, बोल रहे यार, अरे बोलो यार। चला यहां देखिए, इस सेकंड वाले केस को अगर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान से देखना। सेकंड वाले केस को सोल्व कर रहे हैं, जगह यहां पर करते हैं। आज सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो अगेन अपने पास फॉर्मूला सर जी, आप क्या लिखोगे, b = आप लिखोगे म्यू नॉट अपन 4 पाई ओके क्यू वी sin थीटा अपन कितना बच्चे r स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आपके पास ये, हाँ भाई r। तो म्यू नॉट अपन 4 पाई तो कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, v की वैल्यू v के बराबर है। मेन थीटा को सोचना है कि थीटा कितना इस बार है, क्या v वेक्टर इधर की तरफ और r वेक्टर भी क्या इधर ही की तरफ है, क्या तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो, क्या दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए। तो क्या थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गई, 0। तो क्या यहाँ sin 0 रखेंगे तो कितना 0। क्या पूरा का पूरा टर्म्स आपके कितना हो जाएंगे बेटा, v की वैल्यू कितना अपने पास हो जाएगी 0। इसका मतलब इस चार्ज के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना अपने पास होता है 0। बात समझ में आई? मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर आप किसी पॉइंट को लेते हैं, उसी लाइन पर अगर किसी पॉइंट को लेते हैं, तो वहां पे आपकी वेलोसिटी कितना होती है, वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है अपने पास 0। इसका मतलब यहां निकालेंगे तो भी 0, यहां निकालेंगे तो भी 0। 1 मिनट रेड वाले से करते ज्यादा दिखेगा, देखना ध्यान से। आप यहां निकालेंगे तो भी 0, आप यहां निकालेंगे तो भी 0, आप यहां निकालेंगे तो भी 0, आप यहां कहीं भी इस लाइन पे आप निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 0 0 0 0। हैव यू गॉट इट, बोलना ऐसा। चलिए आइए, अब एक बात आपसे बता दें, मुझे बता, देखो आपने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ, आप यहां इसके कारण अगर यहां पे निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ।
क्या मैग्नेटिक फील्ड, आप डायरेक्शन निकाल करके देखो, आप निकालोगे बाहर की तरफ, इसका मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ। इस वाले पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, समझिएगा बात को, इस वाले रीजन में पूरे तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और इस वाले रीजन में आप निकालिएगा तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से ऐसा, ठीक है, आप हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं यहां पर, इस वाले केस में चार्ज के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं वो कंसेंट्रिक सर्किल बनता है। सुनिए, ग्रीन पेन से बनाते जो आपको दिखेगा, सुनिए ध्यान से, कैसा बनता है अपने पास एक कंसेंट्रिक सर्किल, ये बिल्कुल जलेबी की तरह बनता है, कंसेंट्रिक सर्किल बनता है। आ जाओ, इधर अंदर की तरफ है तो इधर एरो कैसा दिखेगा, अंदर घुसता हुआ दिखेगा, और इधर से एरो कैसा बाहर की तरफ तो एरो आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा। कैसा निकलता हुआ दिखेगा, बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे बन रहे भाई साहब, कंसेंट्रिक सर्किल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ग्रीन वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, बात समझ में आ रही? बाकी हमने किसी भी पॉइंट का मैग्नेट हम निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन बता सकते हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बता दिया। एक केस से बता दिया, हर केस में नहीं बताएंगे, बाकी आप इमेजिन कर लेना। यहाँ पे तो जीरो हो रहा है भाई साहब, बस। अच्छा, इसी लाइन के लॉन्ग आप जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन के लॉन्ग हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो क्या बीच में कोई लाइन से आएगा क्या? जब फील्ड ही नहीं तो लाइन कहां से, समझ में आता है? चलिए आइए यहाँ पे निकालेंगे, इस वाले केस को सोल्व करेंगे। सब लोग इधर बोर्ड पे देखे बेटा, सीख जाओगे, आप ही जैसे बच्चे सीखते हैं। सुनिए ध्यान से ऐसा, अब देखिए यहाँ पे क्या, ये v वेक्टर है और ये आपके पास O पे निकालना है। तो अगेन अपने पास फॉर्मूला, अपने पास मैग्नीट्यूड का सर जी म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके, क्यू वी साइन थीटा अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। क्या ऐसा होगा क्या? आइए, तो ये आपके पास यहां देखना ध्यान से कि सर जी अगेन अपने पास v वेक्टर इधर की तरफ है और r वेक्टर, सबसे पहले r वेक्टर बना लो। मैंने इसलिए r वेक्टर के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हूं कि r वेक्टर का हेड वहां होगा जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, r वेक्टर का टेल वहां होगा जहां पे चार्ज है। तो क्या आप देखें तो r वेक्टर का अपने पास यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये आपके पास क्या r वेक्टर हो जाएगा, इधर वेलोसिटी इधर r वेक्टर, तो क्या दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा है क्या? थीटा। तो यहाँ आप क्या रखेंगे, आइए, अगर आप यहाँ निकालेंगे तो b की वैल्यू आपके पास है म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके, q की जगह पे q, v की जगह पे v, साइन थीटा की जगह पे थीटा, अपन कितना यहां से लेकर के यहाँ तो l स्क्वायर, कितना दूरी अपने पास हो गया l स्क्वायर। बात समझ में आई? अरे बोलो, इसको एक तरीके से और बनाएंगे, मतलब वही जो पहले वाला तरीका, बस को जब तक मिटा रहे फिर हम दोबारा लिख लेंगे। आ जाओ, देखो कैसे आसान करेंगे कि सर आपने ये वाले फॉर्मूले से बना दिया, एक फॉर्मूला आपने और लिखाया था, क्या इस वाले केस के लिए आपने b इज इक्वल टू लिखा था म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू b परपेंडिकुलर अपन आर स्क्वायर। क्या ऐसा भी लिखा है मास्टर? अगर ऐसा लिखाया तो v परपेंडिकुलर मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, इसका मतलब जो भी वेलोसिटी है उसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। आइए, वेलोसिटी इधर की तरफ है, एक पार्ट r के लॉन्ग लेंगे तो v cos थीटा आएगा, एक पार्ट ऊपर की तरफ लेंगे r के परपेंडिकुलर लेंगे तो आपके पास v sin थीटा आएगा। क्या दुनिया इसी को v परपेंडिकुलर बोलती है? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम पुट करने जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सुनना, v की जगह पे b आएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई म्यू नॉट 4 पाई आएगा, q की जगह पे q, v परपेंडिकुलर आपने निकाला कितना आया, ये आपके पास कितना हो जाएगा v sin थीटा, दूरी किसके बराबर l स्क्वायर। क्या आंसर सेम आया? अरे बोलो। आइए, तो आप ध्यान से देखिए, इसके डायरेक्शन को अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप v मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर अंगूठे को रखते कल करते अगेन अपने पास क्या सारा अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो डायरेक्शन आपके पास अंदर की तरफ आ रहा है, समझ में बात आ रही? ठीक है, ऐसा इस बात को नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मिस हो गया, मैं बता दूं, जिससे नहीं बना वो नोट कर ले और वीडियो को जाके 10 बार देखे, आप ही के लिए बना रहे। समझ में बात आ रही? ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, इधर देखना बेटा प्लीज, इधर देखना शाद बाबू। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है कि शायद आपके पास इस बार जो वेलोसिटी अपने पास इधर की तरफ है v वेक्टर, और ये आपका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है O नाम का, इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, राइट। ऐसा आपसे कह रहा है, इसके साथ ही एंगल अपने को सपोर्टिव एंगल थीटा दे रखा है। बात समझ में आ रही? ऐसा ठीक है सब। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अपने को O चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी अपने पास L के बराबर दे रखा है। तो क्या मैं आपसे कहूं कि R वेक्टर क्या है, तो आप बताएंगे R वेक्टर यहाँ चार्ज से, या चार्ज है, चार्ज से इसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर अपने पास है क्या R वेक्टर है। तो जो R अपने पास है किसके बराबर है, L के बराबर। R का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, L के बराबर, राइट है सर। अब सुनना ध्यान से, हमें क्या करना है, इस वाले केस में आपको B की वैल्यू को फाइंड करना है। तो B इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला जो मन करे उससे बनाएंगे, म्यू नॉट अपन 4 पाई
क्यू, देखिए आसान किससे पड़ेगा वो बता रहे, क्यू वी परपेंडिकुलर अपन आर स्क्वायर, इससे आसान पड़ेगा क्यू। देख हम क्या करेंगे गुरुजी एक बात बताओ, क्या बेटा देख यहां से इसको तोड़ेंगे इधर की तरफ तो ये आपके पास हो जाएगा वी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ तोड़ेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा वी साइन थीटा। क्या यही वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है? बोलो क्या ये आर वेक्टर के अलोंग है? एंटी पैरेलल पर है तो अलोंग ही ना, तो ये आपके पास है एंटी पैरेलल, इसलिए एंटी लिख देता हूं, छोटा सा एंटी, राइट ऐसा। बात समझ में आई? तो आपका क्या यही काम का है, इसके कारण कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्या डायरेक्ट लिखेंगे म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके, क्यू क्यू के बराबर है और v परपेंडिकुलर v sin थीटा के बराबर अपन कितना एल स्क्वायर नहीं आया। अगर कोई बोलता नहीं नहीं मुझे याद नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, इससे बनाओ, कोई बात नहीं प्यारे प्यारे बच्चे, इधर देख अपने को म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके, क्यू वी साइन थीटा अपन कितना आर स्क्वायर, ओके, म्यू नॉट अपन 4 पाई, क्यू की जगह पे क्यू, वी की जगह पे वी, साइन थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? आर और वी के बीच का, वी इधर की तरफ है आर इधर की तरफ है, तो क्या ये वाला एंगल थीटा है? तो इस बार ये थीटा है, तो मेन तो थीटा आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने पास थीटा ये होता है ना भाई साहब, तो ये एंगल मुझे चाहिए, यही मेरा थीटा होता है। ये एंगल कितना होगा? टोटल एंगल कितना अपने पास 180, इस तो ये आपके पास क्या होगा 180 माइनस थीटा, ऐसा होगा क्या? बोलना भाई, ये आपका थीटा, फॉर्मूला वाला थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, राइट ऐसा। आप क्या देखें यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा, ओके, अपन कितना आर स्क्वायर मतलब कि एल स्क्वायर, ऐसा। इसको सोल्व करेंगे तो हाँ आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई। मैथमेटिक्स वाले बच्चे बता दो फटक से कितना होगा, साइन 180 माइनस थीटा कितना बेटा? साइन थीटा कितना? साइन थीटा, ओके, ये आपके पास साइन थीटा अपन कितना एल स्क्वायर। बात समझ में आई? क्या सेम आंसर आ रहा है? मैच कर लो। आप डायरेक्शन को बताना भाई साहब, तो आप क्या करेंगे वी पर डायरेक्शन बताने के लिए आप उंगली को कर्ल करेंगे, तो आपके डायरेक्शन कैसे आ रहे हैं? अंदर की तरफ आ रहे हैं। कैसा आ रहा है? अंदर की तरफ। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा पता है क्या? वी परपेंडिकुलर से देखा करो, वी परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में अंगूठा को कर्ल किया, अंदर की तरफ आ रहा है। हैव यू गॉट इट ऑल द पॉइंट्स? क्या? हाँ, थंब को तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते रहे, वेलोसिटी इधर की तरफ है मूविंग चार्ज, वेलोसिटी के डायरेक्शन कल के अंदर, वेलोसिटी के डायरेक्शन साफ तो लिखा हुआ वेलोसिटी। चलिए हो गया क्या? आइए एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चन मेरे पास अभी और है, वो आपको घर से देंगे, आपसे नहीं होगा तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि और अभी 10 क्वेश्चन इसके ऊपर है, हम करेंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप घर से करके लाना। आइए मिटाओ, क्या इसको मिटाओ, चलिए आइए मिटाओ। अरे एंटी पैरेलल आता माजी सर, यहाँ देख क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, ये किसी को उतारना है कि आपका आपने नोट कर लिया है क्या? क्या इसको मिटा दे मास्टर? एक क्वेश्चन घर से कर लेना, मुझे जरा जरा याद आ रहा है, हमें डेटा देखना पड़ेगा। ऐसा अपने पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन आपका प्यारा सा क्वेश्चन है ऐसा। चलिए यहाँ पे अपने पास एक चार्ज को रख दिया, सब लोग इधर ध्यान से देखना, कोई हिलना भी मत, हिलना मना, इधर देखिए, आइए प्लीज आइए, हिलना नहीं, इधर देखिए, आप सिर्फ बोर्ड की तरफ देखिए। एक चार्ज आपके पास ऐसा है, हम कुछ पोजीशन रखते हैं, नाम देखा, मेरा मोबाइल का पीडीएफ होगा मेरे पास, पोजीशन का नाम रखते हैं, कहां से स्टार्ट है? चलो ये चार्ज जो है ना, ये चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, चल तुम तो तुरंत सतर्क हो गए, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। अब जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट नंबर है 1, ये पॉइंट नंबर बिल्कुल इसके सामने वाला पॉइंट नंबर अपने पास है 2, और ये जो पॉइंट नंबर अपने पास है बेटा 3, और ये पॉइंट नंबर अपने पास है 4। ओके 1 2 3 4। ओके आपको करना क्या है, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी L, यहां से लेकर के यहां तक L, ये भी L, ये भी L, ये भी L, ये भी L। ओके गॉट इट? क्या आपके पास ये स्क्वायर बन रहा है? कैसा बन रहा है ये स्क्वायर? 2 स्क्वायर बन रहा है, एक साइड, एक इधर और इधर। आपको करना क्या है कि फाइंड, घर से बना के लाओगे, फाइंड बी वेक्टर एट 1 2 3 4 5, सब पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, विद डायरेक्शन के साथ निकालना है। सुनिए सुनिए ध्यान से, आप बना के लाएंगे, आपको चार्ज जो इधर की तरफ जा रहे हैं सारा कुछ आपके पास गिवन है, आप सोच समझ के बनाओगे तो आपको तो ऐसे ही दिखता है, एक सांस में आपको, आप एक सांस में ऐसे बोल सकते हो कि सर जी एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आप कह सकते हैं ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये पॉइंट आ रहा है, तो क्या B4 तो ऐसे ही 0 हो गया, क्या ये भी पॉइंट यहीं पे आ रहा है, तो B5 आपके पास ऐसे ही 0। बोलो
बाकी तुम घर से कर लेना। सर यहां से इसको जोड़ेंगे आर वेक्टर, यहां से इसको जोड़ेंगे आर वेक्टर, यहां से इसको जोड़ेंगे, ये कितना l अपन √2, इतना l इंटू √2, ये कितना l। हैव यू गॉट इट ऑल द पॉइंट्स? कैन यू सॉल्व इट? क्या बना सकते हैं इसको? क्या इससे भी आसान काम है दुनिया का कोई? आराम से इसी रूम में बैठ होके आराम से बैठ के पढ़िए। चलिए आइए देखिए ध्यान से, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे सब लोग, इधर देखना बोर्ड की तरफ आ जाओ। आइए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको करना है क्या, सुनना। एक आपके पास एक चार्ज है जो v वेलोसिटी से जा रहा है। अब ये जो चार्ज जो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो आपको करना है क्या, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कि अगर ये चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आपसे अभी जस्ट हमने कहा कि आप देखें बाबू, ध्यान से देखिए, आपको जस्ट अभी हमने कहा कि यहाँ आप देखेंगे तो क्या अगर इस वाले के केस के 5 पॉइंट के लिए आप केस देखेंगे, 5 पॉइंट के लिए, तो क्या ये जो पॉइंट इसका जो आर वेक्टर है, तो 5 पॉइंट का क्या आर वेक्टर इधर होगा, तो ये आर वेक्टर 5 पॉइंट के लिए और वेलोसिटी क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो क्या अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना बनेगी, 0। तो क्या यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होगा 5 पे जो मैग्नेटिक फील्ड कितना, वो 0। इन द सेम वे आप यहाँ सोचिए, तो इसके लिए आर वेक्टर अपने पास इधर की तरफ है, तो वेलोसिटी उधर की तरफ है, तो इस वाले केस के लिए जो थीटा की वैल्यू कितना बनेगी, 180 डिग्री। तो यहां अगर 180 डिग्री, तो साइन 180 की वैल्यू में कितना, 0। तो जो b का वैल्यू अपने पास है 1 पे, तो ये तो सीधा का सीधा 0 अपने पास आ गया। दो पार्ट ऐसे सोल्व हो गया। अब हमें किससे सोल्व करना है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को सोल्व करना है। आइए तो इस सेकंड वाले पार्ट को अगर सोल्व करेंगे, तो हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आर वेक्टर, राइट है सब। ये किसके बराबर होगा, यहां से लेकर के यहां तक किसके बराबर, देखो जी, यहां से लेकर के यहां तक एल है, यहां से लेकर के यहां तक एल है, तो ये आपके पास किसके बराबर है, ये जो आर आपके पास है l√2 के बराबर। बात समझ में आ रही, ऐसा ठीक है सब। अब यहां से क्या करेंगे, आप आइए ध्यान से देखिए, हम बी पॉइंट के लिए 4 पॉइंट बी के स्टडी कर रहे हैं। 4 पॉइंट बी, अगर आप पॉइंट बी का स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके, क्यू वी साइन थीटा। अगर हम चाहे तो क्यू वी साइन थीटा इससे भी जा सकते हैं, क्यू वी साइन थीटा अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर। ये तो मेरे पास मेन फॉर्मूला हो गया। हम 2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे, जो फार्मूला आपके पास है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपन कितना, आर स्क्वायर। आयो ये b.2 पे म्यू नॉट अपन 4 पाई 10 टू द पावर -7 के बराबर होता है, हम उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ये तो कांस्टेंट, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। आइए जो चार्ज है वो किसके बराबर है, q के बराबर है। जो वेलोसिटी अपने पास है किसके बराबर, v के बराबर है। साइन की जगह पे साइन थीटा हमें सोचना है कि कितना होगा। अब तुम देखो v इधर की तरफ है, आप थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, क्या थीटा r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल होता है। आप सोचें v इधर की तरफ है और इसके लिए r इधर की तरफ है, तो क्या दोनों के बीच का एंगल ये होगा। तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक 90 और ये बचा हुआ कितना 45, मतलब टोटल एंगल आपके पास यहां से यहां तक कितना 90 प्लस कितना 45। ऐसा है क्या, बोलना भाई 45, क्योंकि आपके पास ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का 45 बनता है, आपको तब पता होना चाहिए। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, 90 प्लस कितना बच्चे 45, ऐसा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, सुनना, जो b2 की वैल्यू आपके पास आएगी वो कितना आएगी, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके। और ध्यान से देखना, अच्छा नीचे में आर स्क्वायर छूट रहा है, आर मतलब क्या, यहाँ 4 से लेकर के यहाँ तक की दूरी, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, l√2 के बराबर है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं l√2 के स्क्वायर के बराबर, ऐसा। बात समझ में आई। तो q v साइन 145, मतलब अपने पास ये कितना हो जाए, cos 45, कितना बेटा ये आपके पास हो जाएंगे cos 45 अपन कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर √2 का किसके बराबर, 2 के बराबर, ऐसा ठीक है सब। इसको ज्यादा और सोल्व करेंगे तो b2 की वैल्यू अपने पास कितना आएगी, ये म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, ओके। ध्यान से देखना, क्यू वी cos 45 है, तो ये आपके पास हो जाएगी ये क्यू वी अपन 2√2, ओके, एल स्क्वायर। देखो जी cos 45 की वैल्यू कितना होती है, 1/√2, तो 1/√2 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2√2, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, किसका, इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ रहा है। आप बाकी कट वट जो आपको करना कर लेना। खैर अब यहां से हमें डायरेक्शन बताना है, तो इसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंगूठे को बाहर की तरफ अपने पास आ रहे हैं, है ना भाई। हम क्या अपने पास होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ होगा, तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से दिखाते हैं। सुनिए ध्यान से, कैसा अपने पास होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम लोग थंब को और इसको हम लोग क्या करेंगे, उंगली को कल करेंगे, तो क्या बाहर की तरफ आ रहा है क्या, अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास हो कैसा, बाहर की तरफ। आइए एक पार्ट बन गया, आ जाओ 3 पार्ट की बात करें, आ जाओ देखो ध्यान से।
ये 2 पार्ट हो गया। इसको आप चाहते तो आप ऐसा ही बना सकते थे। पता क्या करते आप क्या करते कि इसको तोड़ देते V परपेंडिकुलर को 2 पार्ट में, एक ऐसे और एक आपके पास ऐसा तोड़ते। तो ये आप जब इधर की तरफ तोड़ते तो आपके पास कितना होता है V cos 45 इधर V sin 45, फुल पार्ट करके आंसर आप ला सकते थे। क्या कहाँ 90 दिख रहा है? सेकंड के लिए ना, ये सेकंड का बात कर, इसके लिए थ्री तो आसान है। तो 4.3 की बात करेंगे। अगर आप 0.3 पे बात करते हैं तो 0.3 के लिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना आप। अगेन अपने पास क्या होगा, b की वैल्यू 3 मतलब 3 मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट 3। अगेन फार्मूला अपने पास है म्यू नॉट अपन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपन कितना बच्चे r स्क्वायर। ऐसा तो एक बात बताओ कि V3 अपने पास ऐसा ही है, म्यू नॉट अपन 4 पाई वैसे ही रहेगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई रहेगा। Q की जगह पे Q, V की जगह पे V साइन थीटा मतलब थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, आ जाओ। थीटा अपने पास है R वेक्टर और V वेक्टर के बीच का एंगल। इसके लिए R वेक्टर क्या होगा, ये इसका R वेक्टर होगा बेटा इसके लिए, है ना, जो किसके बराबर, L के बराबर। और वेलोसिटी इधर की तरफ है तो क्या इस वाले केस में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो साइन यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री। अपन कितना R स्क्वायर मतलब दोनों के बीच की दूरियां वो L स्क्वायर के बराबर। तो B3 की वैल्यू आपके पास कितना है, म्यू नॉट अपन 4 पाई। ओके, उसके बाद ये आपका QV ओके अपन कितना L स्क्वायर। आप इसके डायरेक्शन को बताओगे, आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में बाहर की तरफ अपने पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन कैसा आ रहा है, फिर से देखें, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, उंगली को कल करेंगे बाहर की तरफ। तो आपके पास कैसा आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है ओके आपका, ये आपका आ रहा बाहर की तरफ ऐसा। अब तो क्यू मतलब वेलोसिटी का, क्यू का डायरेक्शन थोड़ी वेलोसिटी का, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम लोग थंब को रखेंगे, अपनी उंगली को कल करेंगे तो क्या उंगली बाहर की तरफ आया। वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, उंगली को कल करेंगे, बाहर की तरफ आया। तो मतलब इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसा है, बाहर की तरफ। अरे वो अलग तरीका था, वो तरीका तो अपने पास सेम ही है, वही चीज आपके पास। मैं आपको राइट हैंड थंब रूल सिखाया था कल, राइट हैंड थंब रूल सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है क्या, पाम। अरे यही तो बता रहा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, अरे वही तो कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। हाँ मेन नहीं है, राइट हैंड थंब रूल है, उससे भी आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम। बट आपसे मैंने कहा कि राइट हैंड थंब रूल आपको याद रखना है। आप यहाँ देखिए, आप क्या करें, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक मिनट, आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, उंगली को कल करेंगे, कर्लिंग ऑफ जो फिंगर है वही आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरह बाहर की तरफ, तो हमने क्या बनाया, डॉट से ऐसा। आइए तीसरा देखिएगा, आपके 2 के लिए निकाल दिया, 3 के लिए निकाल दिया, 4 पॉइंट आप अगर करेंगे तो 4 पॉइंट के लिए कितना होगा, समझ ध्यान से। 4 पॉइंट अगर आप 4 के लिए निकालेंगे तो आपके पास कितना होगा, सुनना ध्यान से। जब आप 4 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे अगेन अपने पास कैसा होगा, इसको आप इससे ज्वाइन करेंगे, ये आपका क्या हो गया बेटा, R वेक्टर। और इधर आपके पास कैसा, वेलोसिटी। इस बार जो एंगल होगा क्या ये होगा दोनों के बीच में, और क्या सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा, 45 कितना, तो इस बार थीटा कितना, 45। तो इस वाले केस में जो थीटा आपके पास है वो आपका 45 डिग्री। आइए B इज इक्वल टू आपके पास है म्यू नॉट अपन 4 पाई ओके क्यू वी साइन थीटा मतलब साइन 45 अपन R स्क्वायर मतलब भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर है, जे L अपन √2 के बराबर है। तो L अपन कितना, √2 का स्क्वायर। ऐसा होगा, बोलो, अरे बोलो, बिल्कुल बेकार हो गया। आइए इसको इस तरह से निकालेंगे तो आपके पास ऐसा आ रहा है। तो यहां भी अगेन अपने पास कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। अब रख दो ना, इतना तो तुम्हें आता है, ये भी करना पड़ेगा, वरना अपन √2 होता भाई, क्या मुझे ये भी करना पड़ेगा। चलिए आइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसे आप जरूर से घर से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन जो आपको बनाने के लिए देते हैं जिसका सॉल्यूशन कल देंगे, आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, पहले आपको और भी क्वेश्चन देते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्टार्ट कीजिए वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, चलिए आप बनाइए घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जो भी 6 है आप बना लेना। क्वेश्चन ये है, एक आपका इस तरह से माना कि ऐसा है, आप समझना बात को, ऐसा ये रिंग है, बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है ऐसा, और यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज इसके ऊपर मूव कर रहा है, ये रिंग पर चार्ज आपका मूव कर रहा है, गोल 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 इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है सब। इस रिंग का रेडियस जो अपने पास है वो कैपिटल R के बराबर है, चलो अच्छी बात।
हमें करना क्या, यहां से हम कहीं पर गए, कितने दूरी पर गए गुरुजी, एल दूरी पर गए। ओके बेटा, एल दूरी पर गए। ये चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये आपको जो दिख रहा गोल सा चार्ज है, ये चार्ज जो है ये रिंग पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। जब हम देख रहे हैं तो चार्ज बाहर की तरफ ऐसा आ रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो अपने पास है, जब ऐसे ऐसे रखा हुआ है तो वेलोसिटी ऐसा है, ऊपर टॉप पे रखा हुआ ना ये रिंग आपके पास इस तरह से रिंग हो गया, इसके टॉप पॉइंट पे तो ऐसे चल रही, ठीक है, ऐसा आपको ऐसे दिखाता हुआ बिल्कुल यहाँ पे टॉप पॉइंट पे, तो टॉप पॉइंट पे अपने पास है तो वेलोसिटी बाहर की तरफ है, तो वेलोसिटी मैं ऐसा बना दूं डॉट करके, तो मैं और क्लियर हो जाएगा बोर्ड के परपेंडिकुलर, राइट। ऐसा ये वेलोसिटी बाहर की तरफ है, आपको करना क्या है तरीके बताओ, जल्दी लो, स्क्रीन टाइम बढ़ा देना, चलो आ जाओ। तो ये वेलोसिटी आपके पास है, देखो बाहर की तरफ वेलोसिटी अपने पास है, ठीक है। आपसे कहना है कि इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो आपको निकालना है। समझ में बात आई? ये चार्ज v वेलोसिटी से बोर्ड के बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, आपको बताना है इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। घर से करके लाओगे, नहीं तो मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, आपसे हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए, ये सब ठीक ठाक है, कैलकुलेशन ज्यादा। आ जाओ, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, आ जाओ बेटा, ध्यान से देखना। ऊपर जो चार्ज है, ये ऊपर वाला चार्ज बाहर की तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से, और अंदर वाला जो चार्ज है वो आपका अंदर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। समझ रहे बात को? मैं यहाँ पे बना, सब बन जाएगा तुमसे। यहाँ देखो, मैं यहाँ क्या बना रहा, गोला पे क्रॉस बना दिया, मतलब बोर्ड के अंदर घुस रहा है। यहाँ पे डॉट बना दिया वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है। रिंग ऐसे रिंग है, इस रिंग पे दो चार्ज चल रहे हैं, ऊपर वाला इधर की तरफ है, नीचे वाला इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये सेंटर है, ओके बेटा सेंटर है, और ये आपके पास इसका दूरी है, एल दूरी है। बताओ दोनों के कारण यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होगा वो दोनों निकालना। अच्छा क्वेश्चन, इसको हम कहेंगे ठीक क्वेश्चन, ठीक है, ठीक ठाक है ये, ठीक है। ये आपके पास है तो 1 के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्लस 2 के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना। इस चार्ज के मन में 1 बोल दिया, इस चार्ज के मन में क्या बोल दिया 2, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा घर से निकाल के लाइएगा, ठीक है। और सपोर्टिव में कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसी का, क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे एक अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन अपने पास ये रिंग है। प्लीज बार प्लीज, वीडियो स्टार्ट है ना बाबू? हाँ चलिए आइए, ब्लर तो नहीं है ना, पीछे वाले ध्यान देना ब्लर ना हो जाए। इधर देखना, ये आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है। आइए बेटा प्लीज सब लोग ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये चार्ज यहाँ पे Q है, बट ये चार्ज का वेलोसिटी अंदर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी के साथ साथ क्रॉस कर दिया, जो कि तुम बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये जो चार्ज आपके पास है, यहाँ पे चार्ज -Q, थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, ये आपके पास -Q चार्ज है, और इसकी जो वेलोसिटी अपने पास है ये बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है ऐसा। यहाँ पे मैं इस तरह बना दिया, मतलब वेलोसिटी बाहर की तरफ है, ये वेलोसिटी अंदर की तरफ है, इसका रेडियस r के बराबर है। यहां से हम l दूरी पर गए, तो यहाँ पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हैव यू अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? आपने समझा? अरे बोलना ये दूर यार। हाँ क्या बोल रहे? थीटा, स्क्रीन टाइम बढ़ाओ। हाँ थीटा कैसे निकलेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। थीटा दिमाग लगाना, हालांकि थीटा तुम्हें हिंट्स दे तो 90 डिग्री है, बस खत्म, इतना हिंट दे दिया। थीटा आपका 90, आपको सोचना आपको पड़ेगा। हाँ थीटा 90 डिग्री। आप यहाँ पे कितने, एक चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज, सेम क्वेश्चन है, दो चार्ज वाला हो गया बस। और ये अपने पास यहाँ भी दो चार्ज है, बस अपोजिट के साथ है। तो ये सारे ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको घर से करके लाना। आपसे नहीं होगा तो मैं करूंगा, जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन ये। चलो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, और आप लोग घर से बना के लाइएगा, मुंह उठा के मत आइएगा प्लीज, पढ़ के आइएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक आपके पास चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, जिसके ऊपर चार्ज कितना, 2 कूलम के बराबर। सब लोग इधर देखो, आइए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, कितने से जा रहा है? ये जा रहा है 5 J कैप मीटर पर सेकंड, ऐसा ये वेलोसिटी से जा रहा है। ये पॉइंट जहां पर अभी वो खड़ा है उसका कोऑर्डिनेट है 1 1 1। यहां से किसी दूरी पर गए, और गए तो यहाँ पे एक पॉइंट आराम कर रहा था A। अब
इस ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट अपने पास है 2 3 4, तुमसे ये देखना चाह रहा है कि आपका वेक्टर, आपको वेक्टर आता है कि नहीं, और कुछ नहीं देखना चाह रहा है, वो देखता है कि वेक्टर तुम पढ़ के आए कि नहीं। 2 3 4 इसका कोऑर्डिनेट अपने पास ऐसे है। अब आपको बताना है कि इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, सब घर से करके लाओगे सारे। अब ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है सब, आपसे नहीं होगा तो हम करेंगे, समझ में बात आई? या आप घर से करके लाइएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए चार्ज की वैल्यू पहली बार 2 कूलम में, वेलोसिटी आपके गिवन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन, आप आर वेक्टर निकाल लोगे, यहाँ का माइनस यहाँ से करके आप आर वेक्टर निकाल लोगे, इसे बना लेना, ठीक है सर। चलिए टॉपिक का नाम डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। आप इन चारों क्वेश्चन को घर से करके आएंगे, आपसे नहीं होगा हम करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है सर। बट कोशिश आपको करना है, होना चाहिए आपसे, ठीक है सर। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, अब हम टॉपिक चेंज करेंगे इसके बाद। चलिए आइए, ब्लर वलर तो नहीं है ना? चलो आप देखिए, सबसे पहला अपने पास हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमने बायोट-सावर्त लॉ आपको पढ़ा दिया दूर यार। पहले हमने क्या करा, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन आ जाओ, सबसे पहला एप्लीकेशन है। पहले तो इस तरह से आप लिखेंगे, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ, बायोट-सावर्त इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। जैसे हमने कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था, इसी तरह से इससे पढ़ रहे हैं। चलिए बच्ची पेन के साथ नहीं खेले, इधर आइए। चलिए तो आपने एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ में सबसे पहला अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में MGF, ड्यू टू करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फिनाइट वायर। पहले तुम फिनाइट स्टार्ट करेंगे, फिनाइट से इनफिनाइट चले जाएंगे, वहां गॉस साहब ने इनफिनाइट का डायरेक्ट रिजल्ट आपको दिया था, यहाँ पे एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ भी देंगे। खैर आप पहले इधर से स्टार्ट करो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फिनाइट वायर। ओके चलिए, माना कि आपके पास एक वायर है, चलो ये फिनाइट वायर है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें करंट आपका कितना जा रहा है, आई जा रहा है। इस वायर का लेंथ कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर 4 मीटर, हमसे उससे मतलब नहीं। बेटा रेहान इधर देख ले, बेटा इधर देख ले, मत चलो पेन, आ जाओ। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर दूरी पर गए किसी पॉइंट पे, यहां पे सुनना, एक पॉइंट आपके पास है जिसको हमने क्या बोला, P बोला। मुझे इस पता है इसके कारण कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर होगा तो एक एलिमेंट के कारण हम जानते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण जानते हैं हम, इसके कारण मेरे पास डायरेक्ट कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो हम कैसे डिराइव करेंगे, आ जाओ सुनना ध्यान से, हम क्या करेंगे। तो इसमें करंट आपका आ जा रहा है, ये पॉइंट P अपने पास है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और भी गिवन है कि ये जो इस तार का जो टॉप पॉइंट है वो इसके इस पॉइंट के साथ एंगल कितना बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, θ1 बना रहा है क्लॉकवाइज में। ये तार का जो एंड पॉइंट है इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, θ2 बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। हैव यू गॉट इट? बात समझ में, इतना हमें गिवन होगा, ठीक है। ये जो दूरी आपके पास है, ये ये पॉइंट और वायर के बीच में परपेंडिकुलर दूरी है। ओके, ये दूरी को हम कैपिटल R बोल रहे हैं, शायद वहां पे स्मॉल r बोले होंगे, वहां पे स्मॉल r बोले होंगे, वहां अपने पास E परपेंडिकुलर, E पैरेलल, जो रिजल्ट आया था वैसे ही रिजल्ट यहां भी आएगा। चलो खैर, यहां पे अपने पास क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसके कारण मुझे यहां पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसके कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, क्या कोई डायरेक्ट फार्मूला मेरे पास है, नहीं है। हमारे पास एक फार्मूला है, किसी करंट एलिमेंट के कारण कितना वो हम जानते हैं, dV=μ0/4π I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपन कितना r3, वो हम जानते हैं, जो आपको कल भी पढ़ाया था। तो हम कैसे, सर आपको एक बात तो खबर है, एक बात का पता है कि इसके अंदर करोड़ों करंट एलिमेंट है, इसके अंदर कितने हैं, छोटे छोटे बहुत सारे करंट एलिमेंट है। एक के कारण निकालेंगे, उसके बाद उसका डायरेक्शन देखेंगे, अगर सबके कारण डायरेक्शन सेम होगा तो पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होने लगेगा एलिमेंट का, तो फिर डायरेक्शन वहीं भी तोड़। खैर आप इधर देखिए, जैसे वहां क्या था बिल्कुल सेम। हम क्या करेंगे, यहां से L दूरी पर गए, छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, ये छोटा सा एलिमेंट अपने पास है dl वेक्टर, ये करंट एलिमेंट है। क्या आपके पास है बेटा, ये आपका है करंट एलिमेंट, समझिएगा ध्यान से, सब लोग बिल्कुल प्यार से समझेंगे। चलो ठीक, ये करंट एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, बायोट-सावर्त लॉ में देता है। कैसे निकालेंगे, तो इधर आइए, ग्रीन पेन से करते हैं, आ जाओ। मैं चाहता हूं इसके कारण, ये करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो क्या फार्मूला होता है, फार्मूला अपने पास होता है dV वेक्टर पर क्या है, dV वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π, ओके, I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपन r3। क्या ऐसा फार्मूला होता है? तो सर जी इसमें μ0/4π कांस्टेंट होता है, I वो होता है जो करंट एलिमेंट का करंट होता है वो के, dl वेक्टर क्या होता है, करंट एलिमेंट का लेंथ होता है, r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर वो वेक्टर जिस पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से लेकर के यहां तक के बीच का जो अपने पास होता है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर उसको क्या बोलते हैं, r वेक्टर बोलते हैं। और r वेक्टर का हेड आप यहां बनाते हैं, इसका टेल, ये सारी बात आपकी कॉपी में लिखा हुआ। चलो बेटा, ये आपके पास हो गया r वेक्टर,
हैव अंडरस्टैंड बात ऐसा राइट ऐसा। तो आपने क्या देखा, तो यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसा है। तो ये जो है ये डीएल जो छोटा सा एलिमेंट अपने पास है, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये टोटल एंगल थीटा है, और ये जो एलिमेंट अपने पास है कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। बात समझ में आई? आइए बेटा इधर देखिए, जरा सा भी हिलिए मत, इधर आइए। हमें क्या करना है, पहले हम इसके इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, उसका डायरेक्शन भी लिखते हैं, सब कुछ देखते हैं। आइए फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, तो ये डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, चलो पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, वेक्टर हटाओ, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई ओके आई डीएल आर साइन थीटा, ठीक है ऐसा, आई डीएल आर साइन थीटा। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, इधर देखिए, हाँ डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, डीएल वेक्टर ऊपर है, आर वेक्टर इधर है। आप छठी क्लास में पढ़े होंगे, छठी क्लास का ही फॉर्मूला ये कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा। इधर देखो, नहीं पढ़े तो इधर, मैम नहीं पढ़ाई तो इधर देखो, ये थीटा है, ये 90 है, तो बचा हुआ अपने पास क्या 90 प्लस थीटा। हैव यू गॉट इट राइट है सब। तो ये एंगल जो अपने पास है 90 प्लस कितना बेटा, थीटा। ओके, तो आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इंटू 90 प्लस कितना बेटा, सॉरी इंटू 90 प्लस कितना बेटा, थीटा अपन कितना बच्चे आर क्यूब। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? अब यहां से आप सोचेंगे क्या मैं कुछ कट कर सकता हूं, तो आप देखें क्या इस आर से ये वाला आर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन 90 प्लस थीटा अपने पास क्या हो जाएंगे बेटा, कॉस थीटा। तो डीवी इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, म्यू नॉट अपन 4 पाई ओके, यहां से आई की जगह पे आई, डीएल की जगह पे डी, ये अपने पास कितना हो जाएगा cos थीटा अपन आर स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा, नीचे में आर स्क्वायर। ओके, आइए इसको और तोड़ेंगे, तो डीवी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसी को तोड़ देंगे, म्यू नॉट अपन 4 पाई ओके, आई डीएल साइन, ये अपने पास ऊपर में कितना cos थीटा है। ओके चलिए, आइए एक बात मुझे बताइए, ये आर जो है किसके बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास आर है। क्या मैं इस आर के जगह पे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रूट ओवर, देखना सब लोग, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, चलो यहां बना देते हैं, यहां बना, ये कैपिटल आर है, ये एल है, तो क्या ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नहीं आया, इधर देखो, अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो आ जाओ। तो आप क्या लिख सकते हैं, सर ये आर स्क्वायर है, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ऐसा आपने लिखा। चलिए भाई साहब, ये आपके पास ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब यहां देखना कि सर जी इसका डायरेक्शन बताओ, कोई बात नहीं, करंट एलिमेंट के कारण डायरेक्शन कल भी पढ़ाया था, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को, इसको उंगली को कल करे अंदर की तरफ, तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है क्या वो अंदर की तरफ आ रहा है। एक बात तो समझ में आ रही है, अपने पास कुछ ऐसा है, ठीक है सर। एक बात बताइए कि जब आप एलिमेंट यहां पर लेंगे, आप एलिमेंट यहां पे लेंगे, तो क्या थीटा बदल चुका होगा, थीटा बदलेगा, और जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास है एल, वो भी बदलेगा। इसका मतलब जैसे जैसे एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं उसके अंदर थीटा भी चेंज कर रहा है और एल भी चेंज कर रहा है, मतलब दो वेरिएबल। अब मेरा तो औकात एक ही वेरिएबल का पढ़ने का, हम तो एक बच्चे हैं, तो हम तो एक ही वेरिएबल के क्वेश्चन को बनाना जानते हैं, दो वेरिएबल कैसे आ गया। तो देखिए समझिए ध्यान से, तो आपने क्या देखा, पहली बात तो ये, अगर आप इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला अंदर की तरफ, आप इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अगेन अपने पास अंदर की तरफ, अगेन अपने पास कैसा अंदर, आप यहाँ पे करंट एलिमेंट ले और इसके कारण निकाले अगेन अपने पास अंदर। इसका मतलब जितने भी करंट एलिमेंट है सारे के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, सारे के कारण आपके मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब सर जी इंटीग्रेशन करने से पहले हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इससे पहले जब हम पढ़े थे वहां पे, क्या नाम इसका, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो वहां पे जैसे एलिमेंट को चेंज करते थे वैसे ही अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करता था, इसलिए मैं तोड़ना पड़ा था, ठीक है। आप देखिए हर जगह अपने पास कैसा सेम है। अब आ जाए ध्यान से, देखिए आप इसको बनाओ फिर हम आगे करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, इसको वीडियो पॉज कीजिए, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। सब लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे बेटा, आ जाओ, जिसका नहीं हुआ वो भी बोर्ड की तरफ देखेगा, वीडियो से कंप्लीट करेगा, है ना। आइए, आप पेन मत चलाइए, आप नहीं सीख पाइएगा, आप सीख रहे हैं। आइए, तो आपने क्या देखा, आपके पास ऐसा आ रहा है, फिर देखो यहां से तुम्हारे आपने ऐसा देखा कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसा है। आपको सबसे अच्छी बात पता क्या दिखी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं दिख रहा था, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है सबका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का सेम है, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन करने से पहले जरा सा भी सोचना नहीं है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, एलिमेंट चेंज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा था। जब हम चेंज हो रहा था तो फिर हमें क्या करना, हमने पहले हमें तोड़ना पड़ा, दोनों को हॉरिजॉन्टल लिया, फिर वर्टिकल लिया, वहां से ई पैरेलल है, ई परपेंडिकुलर है, खैर वो तो वहां की कहानी थी, सेम कहानी यहाँ रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने कुछ ऐसा देखा, अब यहाँ इसको क्या कर सकते हैं बेटा, और भी कुछ छोटा होगा, नहीं होगा सर जी
जी अब यहाँ देखो सर जी, आप एक बात बताओ कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे और एल पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। प्लीज इधर देखिए, थीटा और एल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे एलिमेंट को चेंज करेंगे थीटा भी चेंज करेगा, एल भी चेंज करेगा। हम इंटीग्रेशन, क्या मैं दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन हमें आता है? नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल वेरिएबल में, चाहे थीटा में कन्वर्ट कर दे चाहे एल में कन्वर्ट कर दे। तो हम क्या करेंगे, थीटा में इसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि आसान पड़ता है। आ जाओ सब लोग देखो ध्यान से कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, आ जाओ। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, सीख लो, ये सब चीजें सीखना है, सब एडवांस के क्वेश्चन को बनाने में मदद करता है। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम रिलेशन को डेवलप करेंगे। किसके किसके बीच का? वो दो वेरिएबल, कौन कौन वेरिएबल? आर और थीटा। मत करो बात, मत करो प्लीज यार। आइए, आर और थीटा के बीच का अपने पास है। और यहाँ पे क्या क्या बदल रहा है आपका, यहाँ पे आपका थीटा बदल रहा है और एल बदल रहा है। तो हम कोशिश करके इन दोनों के बीच का एक रिलेशन डेवलप करेंगे। तो क्या रिलेशन हो सकता है, तुम देखो देखो ध्यान से, ये एल है और ये थीटा है। तो मैं यूजिंग रिलेशन में कह सकता हूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या P अपन B, तो इस वाले छोटे से ट्राइंगल में P मतलब L, B मतलब कितना R, तो tan थीटा इज इक्वल टू L अपन R ऐसा लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या R tan थीटा ऐसा लिखा जा सकता है? बोलो सर जी। आप जब यहां पुट करोगे तो क्या आपको एल तो दिख रहा है, आपको डीएल भी तो दिख रहा है साथ साथ में, तो आप कैसे पुट करोगे? सर जी मुझे डीएल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं सारे को थीटा के टर्म्स में चेंज कर दे, आप एल को इसमें देखना नहीं चाहते हैं। तो आप एल स्क्वायर के जगह पे तो ये लिख सकते हैं, तो ये आपका काम बचेगा। डीएल कहां से लाओगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा डीएल, इधर आर कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन अपने पास हो जाते हैं sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ऐसा हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, इधर डिफरेंशिएट किया, डीएल आया, इधर हमने डिफरेंशिएट किया, तो आपके पास ऐसा है। अब देखो ध्यान से, अब इन सब चीजों को यहां लाकर पुट करेंगे। आ जाओ ध्यान से, इधर देखो, अब पुट करेंगे। ये मुझे बताना क्या था, चलो बताओ तो क्या थे। एक में बता रहे हैं dv इक्वल टू, मैं लिखता हूं, हो सकता है मुझे याद, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके। आई था, डीएल था, डीएल को छोड़ देते हैं, cos थीटा को लिख देते हैं। क्या मैं डीएल की जगह पे ये लिख सकता हूं, आर sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? और नीचे क्या था, नीचे में कुछ था, नीचे आर स्क्वायर था प्लस आपके पास एल स्क्वायर था। क्या मैं एल की जगह पे ये लिख सकता हूं, आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलो, अरे बोलो। अब ऐसा अपने पास है, यहां से डीवी की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके। आइए ध्यान से देखिएगा, ये आर sec स्क्वायर थीटा है, यहां इन दोनों में एक मिनट ध्यान से देखिएगा, यहां आप देखेंगे अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं, आई cos थीटा इंटू आर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नीचे देखिए आर स्क्वायर को कॉमन निकाला तो नीचे क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा क्लास 10 से। तो ये आपके पास नीचे कितना, sec स्क्वायर थीटा। आइए समझदार बच्चे इधर देखिए, हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा गया, ये आर से 1 गया, तो आपके पास बचा क्या, जो फाइनली आपके पास बचा वो प्यारा सा रिजल्ट बच रहा है कि सर जी क्या बचा, dv इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या बचा, म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई, आई बचा, नीचे आर बचा, ऊपर क्या बचा, cos थीटा बचा, d थीटा बचा, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मेरा काम कितना आसान हो गया देखो। तो अब जो तुम dv आपने लिखा है, क्या सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब तुम, ये बहुत बड़ी चीज है। एडवांस वर्जन में जाओगे तो यही सब चीजें तो आती है, तुमसे चेक कर लेता फटक से कि कैलकुलेशन आता है, ये सब कैलकुलेशन पोर्शन है, ये सब कैलकुलेशन पोर्शन है। आइए चलो कोई बात नहीं, आप इधर देख लो, आप इधर देखो, सर जी आपने एक के कारण निकाला, क्या सारे के कारण चाहिए, क्या सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर ही की तरफ है, तो हम कैसे करेंगे, टोटल निकालने के लिए पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे। आइए इंटीग्रेशन यहां से स्टार्ट होता है, तो सब लोग देखो यहाँ पे इंटीग्रेट, यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, तो डीवी 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 सारे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे। आइए, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बेटा, मत कर, आप पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम इधर देखो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। चलिए आइए, डीवी आप ऐसा सारे छोटे 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 मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ोगे तो क्या आपके पास एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। लिमिट लेना पड़ेगा, आपने जो एलिमेंट आपने लिया उसका लिमिट अपने पास, मतलब यहां सबसे पहला एलिमेंट आपके अकॉर्डिंग यहां होगा, सबसे आखिरी एलिमेंट आपका यहां होगा, इस वाले एलिमेंट का लिमिट क्या अपने पास होगा बेटा, यहां पे थीटा की वैल्यू कितना, उल्टे डायरेक्शन में तो -θ2,
आपने थीटा इस डायरेक्शन में लिया तो ये पॉजिटिव, तो उल्टा वाला क्या नेगेटिव। तो लिमिट जो आपके पास होंगे -θ2 से अपर के लिए लिमिट कितना बनेगा θ1 ऐसा। अब आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है बाहर μ0/4π कांस्टेंट बाहर, I/r बाहर, ओके, क्या अंदर क्या बचा cos थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है sin थीटा। क्या बेटा मेरे प्यारे प्यारे sin थीटा, ओके। ये अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, ऊपर θ1 नीचे -2। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितना आ रही है μ0/4π I ऊपर नीचे r, ओके। sin θ1 लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो sin θ1 माइनस sin थीटा माइनस ऑफ sin θ2 ऐसा। अब इसको सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू जो आपके पास आई μ0/4π I/r, ओके। यहां से आपके पास है sin θ1 प्लस sin θ2, ये आपके पास आया, माइनस माइनस खत्म। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। आपने क्या निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पापा फॉर्मूला है, इनसे इनके बहुत सारे बच्चे आएंगे, अभी देखना तुम कैसे आएंगे, हम आपको बताएंगे। पहले आप देखें, आपने क्या देखा μ0/4π I/r sin θ1 प्लस sin θ2। देख वहां भी सेम आया था। आज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार रिमाइंड करा दे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे तो वहां पे E परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको बताया था k λ/r इनटू sin θ1 प्लस कितना बेटा sin θ2, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। क्या सेम पैटर्न जैसा फॉर्मूला आया, जैसे वहां k तो यहाँ μ0/4π, वहां अपने पास क्या लैम्डा, तो यहाँ पे वहां चार्ज के साथ खेलते थे तो लैम्डा, यहाँ पे अपने पास करंट के साथ खेल रहे तो I, और r मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है सर। तो वहां भी r था, यहाँ भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। तो जो जिसको वो याद उसको ये याद, बात समझ में आई। तो आपने क्या निकाला, सिर्फ फ्लाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका डायरेक्शन सेम अपने पास है। डायरेक्शन निकालना है तो करना क्या है, आपको इस तरह से करंट के डायरेक्शन में अंदर की तरफ, इसका मतलब यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है मैं लिखा देता हूँ। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, करंट कैरिंग वायर के कारण अंदर की तरफ, यहाँ पे कैसा है अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन भी कैसे निकालना सीख लो प्लीज, मत चलाओ पेन, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा आप ही के लिए ना, आप क्यों पेन चलाना चाह रहे हैं। आइए डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, वही अपने पास है बाई राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल क्या भाई साहब, कि थंब को क्या करो, थंब को शॉर्ट में लिख रहे हैं, थंब को रखना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखो। देखो सब लोग देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग थंब को रखो। आइए, और उसके बाद कर्लिंग 4 फिंगर है ना, ये 4 फिंगर, कर्लिंग ऑफ 4 फिंगर, कर्लिंग गिव्स बी वेक्टर, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हो। क्या लिखा हो सुनिए, आपको किससे डायरेक्शन को निकालना है, राइट हैंड थंब रूल से निकालना। अब पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा, फॉर्मूला पूरे के कारण आपके पास आ गया। अभी रुकिएगा 2 मिनट, अभी जाइएगा नहीं, सुनिए। तो आपने देखा डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल, थंब के कर आपको क्या करना है, थंब के डायरेक्शन में, थंब मतलब करंट के डायरेक्शन में आपको थंब रखना है और 4 उंगली को कर्ल करना है। तो कर्लिंग गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, जिधर कर्ल होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड अपने पास, ये बात होगी। देखो जी, ये वाला फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा टफ नहीं पड़ता है, इस कैलकुलेशन को टफ बनाता है, तो हम इसको आसान करेंगे। कैसे आसान करेंगे सुनना। आइए सब लोग इधर देखिए, मत चलो पेन पे, यहाँ देखिए, इस एंगल को हम लेके चलेंगे। हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इस एंगल को हम क्या बोले अल्फा, इस एंगल को हम क्या बोले बीटा, राइट ऐसा। अब तुम मुझे बताओ, ये 90 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ θ2 के जगह पे 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। इन दोनों का सम किसके बराबर, 90 के बराबर। तो θ2 की जगह पे 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, और θ1 की जगह पे 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो यहां लिखते हैं θ1 की जगह पे 90 माइनस अल्फा, और θ2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा। बोलो ना बाबा। तो इस वाले फॉर्मूला में बहुत इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको आसान करेगा, मैं ब्लू से लिख रहा हूं। इस वाले फॉर्मूला में यही आप याद रखना कि B इज इक्वल टू आपके पास है μ0/4π, ओके, I अपन कितना R, R क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से वायर से, इनटू अपने पास यहां से ये फॉर्मूला में क्या sin θ1 है, तो sin θ1 की जगह पे 90 माइनस अल्फा प्लस यहाँ पे sin θ2 है, मतलब 90 माइनस बीटा। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको आप जानते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा cos अल्फा, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास cos बीटा। तो आप cos वाले फॉर्म में याद रखना, इससे आंसर आने में आसानी होता है।
एंगल को देखने में आसानी होता है। समझ में बात आई? तो आप उस वाले फॉर्म में आंसर याद रखेंगे। आपको डायरेक्शन भी बता दिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, और आपको उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखा दिया। तो हमने फिनाइट वायर पढ़ा, कल स्टार्ट करेंगे सेम इनफिनाइट इनफिनाइट, इसके बेसिस पे क्वेश्चन में तो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं कल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।